टीम रेन मैनेजर होना हाबेन होबेन रिपोर्टिंग अगला मैच लगी बॉल प्ले कोई बाहर है और उन्हें कोई थ्रोइंग को जीता हुआ नियदम सिजवा टीम बॉल ना उन्हें प्ले कोई बाहर चला उकरा थ्रोइंग को जीता हुआ आर्मी था उन्हें कोई दुर्गापुर बड़ी नपाई थ्रोइंग उन्हें कोई एरिन सहयोगी लगी निये साहस हो गए थे कि ना उका दो सिजवा टीम से कोई प्लेयर्स को नेल दाड़ी हुआ रामलाल हेमरम गोलकीपर सुरेंद्र किसको 2 नंबर गणेश बास्की नुई दो 5 नंबर बनाया बुसु हेमरम 10 नंबर पहले हंसदा 11 नंबर भोजे टुडू 12 नंबर भुवनेश्वर 14 नंबर अजीत मुर्मू 7 नंबर है लुकस हेमरम टीम रन कैप्टन 13 नंबर साम मुर्मू 9 नंबर चीमा हंसदा 3 नंबर और जयनाथ टुडू 6 नंबर कोई तो सब्स्टिट्यूट बेंच में बनाया जयनाथ तो रिंकू सर निश्चित रूप से ये मैच आज बहुत ही बेहतर होगा बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा रोमांचक मैच होगी क्योंकि दोनों ही बहुत ही बेहतर टीम है और इनका खेल भी उतना ही बेहतर होगा जहां तक हमें उम्मीद है और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इस मैच में भी ज्यादा से ज्यादा गोल के अंतर से इस मुकाबले को ये जीते ये हम अपेक्षा करेंगे रिंकू सर और बिल्कुल सुशील सही बात है कि जिस प्रकार से हमने आज दिन का ये 2 मैच देखा यहाँ से लुकस के पास एक मौका है अच्छा सा शॉट लगाया है लेकिन कहीं ना कहीं शॉट थोड़ा चली जाएगी बाहर की ओर और नहीं तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का मोमेंट बनाया गया था कि सीधे अगर गोल पोस्ट पे होता तो यहाँ पहला गोल देख पाते हम पहला झटका यहाँ पर लगता दुर्गापुर के टीम को लेकिन फिलहाल सुरक्षित दोनों टीम 0-0 के स्कोर पर शुरुआती क्षण में और सबसे खुशी की बात है कि आज दिन का जो 2 खेल हम लोगों ने देखा दोनों ही में गोल के माध्यम से ही मैच को जीता गया है और मैं आशा करूंगा कि यहाँ इस खेल में भी हम गोल के माध्यम से ही मैच को देखें यहाँ देखिए ये हाई बूट सीधे जाकर उनका बूट जो है उनके सर से टकराई और इसी क्रम में एक यहाँ पर फ्री किक प्राप्त कर चुके हैं यहाँ सिजवा के टीम सॉरी ये इनडायरेक्ट फ्री किक है और जमीनी शॉट गया है वहां पर लेकिन तैनात वहां पर डिफेंस जोन के खिलाड़ी लंबा किकअप खेलते हुए सुरेंद्र सोरेन मौजूद वहां पर और बॉल भूसू के पास यहाँ देखिए अच्छा सा आवाज आई थी लेकिन उसे प्ले ऑन का ही इशारा मिलता हुआ फिर से यहाँ पर भूसू 10 नंबर के छोटा सा पास यहाँ लुकस के क्षेत्र में खेला क्या बॉल को प्ले में रोक पाएंगे लेकिन बॉल चली जाएगी सीधे ग्राउंड से बाहर यहाँ थ्रोइंग करने का मौका मिलता हुआ एक बार दुर्गापुर के टीम को लंबा किकअप लेते हुए बॉल जाते और अंत में इस बॉल को बचाव पक्ष के लिए 5 नंबर द्वारा वहां से बॉल को क्लियर करते हुए सीधे गोल लाइन के बाहर ढकेला और इसी क्रम यहाँ मिल जाएगा एक फर्स्ट कॉर्नर किक करने का सुनहरा मौका यहाँ पर दुर्गापुर के टीम को यहाँ सिजवा के ऊपर में तो देखना होगा ये फर्स्ट कॉर्नर किक किस प्रकार का होता है क्या यहाँ से बढ़त दिला पाएंगे बहुत ही सुंदर लेकिन उतना ही अच्छा यहाँ पर इंटरसेप्शन सिजवा के टीम की ओर से और रामलाल सुरक्षित अपने गलस में लेते हुए उस बॉल को लंबा शॉट लिया चेस्ट डाउन के माध्यम से यहां भूसू के लिए खेला गया था लेकिन सही कनेक्ट सही संपर्क नहीं होने के कारण यहां 14 नंबर दुर्गापुर के पास लेकिन अंततः यहां पर 10 नंबर भूसू हेमरम द्वारा क्लियर करते हुए शॉट को यहां 9 नंबर के पास मौका है साम मुर्मू द्वारा लेकिन बॉल फिलहाल यहाँ 14 नंबर भुवनेश्वर बास्की के पास पुनः एक बार हेडिंग के माध्यम से पीछे की ओर खेला है यहाँ लुकस द्वारा फिर से भोजे के पास मौका क्योंकि वहां थोड़ा और पुनः एक बार बॉल पर हावी होने का प्रयास यहाँ दुर्गापुर के ओर से लेकिन बॉल को धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाने दिया सीधे टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग करने का यहाँ मौका मिल जाए बॉल हवा में वहां 8 नंबर द्वारा लेकिन भुवनेश्वर वहां पर मौजूद 14 नंबर जर्सी पर खेलते हुए
सिजवा की ओर से, लेकिन अच्छा यहाँ पर इंटरसेप्शन आता हुआ सुरेंद्र द्वारा बैक हिल के माध्यम से पीछे की ओर खेला गया है यहाँ पर लुकस के लिए। इस टीम के एक बहुत ही अहम कड़ी है लुकस। यहाँ पर मौका इस बार बढ़ सकता है, क्या यहाँ गोल देखेंगे, लेकिन 5 नंबर द्वारा अच्छा वहां से क्लियरिंग शॉट, बेहतर शॉट को अंजाम देने का प्रयास, लेकिन यहाँ भुवनेश्वर उस क्षेत्र में मौजूद, लेकिन भुवनेश्वर ने एक ऊंचा पास खेलते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां 8 नंबर दुर्गापुर के खिलाड़ी मौजूद राजू किस्कू शॉट लिए है, लेकिन बॉल चली जाएगी यहां सीधे सिजवा के ये 5 नंबर खिलाड़ी के पास गणेश बास्की द्वारा 14 नंबर द्वारा बॉल को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर बढ़ने का प्रयास है, खिलाड़ी को छकाने का प्रयास, लेकिन फिलहाल यहां बॉल उन्हीं के कब्जे में, लेकिन एक छोटा सा बैक पास देने के बाद क्या बेहतर वहां पर बॉल को छकाते छकाते पुनः एक बार पीछे की ओर खेला गया है बॉल। छोटा सा पास यहां अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए 8 नंबर द्वारा, लेकिन वहां देखिए तैनात 5 नंबर गणेश द्वारा बॉल को वहां से क्लियर किया, पुनः एक बार लुकस, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं है और सीधे 9 नंबर के जर्सी पर यहां दुर्गापुर के खिलाड़ी इस बॉल पर हावी हुए, बॉल गई है सीधे 2 नंबर के पास, 2 नंबर द्वारा यहां राइट विंगर के और बॉल को छोड़ दिया गया है अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए। वहां से हल्का पास निकाला है दुर्गापुर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन फिर से यहां पर 7 नंबर हेमलाल द्वारा यहां 5 नंबर के लिए खेलता हुआ। अबे फिलहाल यह मौका बन सकता था, लेकिन चूंकि बॉल उनके सोच से ज्यादा ऊपर चली गई और एक टप्पे के बाद बॉल सीधे गोल लाइन के बाहर हो गया। यहां छोटा छोटा पास खेलने का प्रयास कर रहे दोनों टीम, क्योंकि मैच को बनाने का चक्कर में। फिर से यहां 7 नंबर के पास मौका है, 7 नंबर बहुत ही सुंदर तरीके से यहां लुकस ने एक पास खेला यहां भुवनेश्वर के लिए, लेकिन बॉल इस बार कहीं ना कहीं टच लाइन के बाहर जाएगी। थ्रोइंग करने का मौका मिल जाएगा इस बार दुर्गापुर के टीम को। लुकस वहां बॉल पर हावी होने का प्रयास, लेकिन यहां एक टच के बाद बॉल चली जाएगी सीधे टच लाइन के बाहर। मैं एमबी रिचार्ज गला से नोरे एयरटेल हाँ अलर मचा मोड़ चला मोड़ कपची हाँ रोड है। फिर से यहाँ एक लंबा किकअप लेते हुए देखना होगा क्या यहाँ बॉल तक पहुंचेंगे, मौका बन सकता है यहाँ पर और पुनः देखना होगा, लेकिन अच्छा यहाँ पर डिफेंस जोन के 5 नंबर द्वारा सुंदर कोशिश यहाँ पर रामलाल के द्वारा। नहीं तो जिस प्रकार का मोमेंट बनाया था यहाँ गोल का, पहला गोल हम देख पाते यहाँ पर सिजवा की ओर से, लेकिन 5 नंबर रामलाल द्वारा वहां पर अच्छा कोशिश के माध्यम से बॉल को उस खतरे वाले जोन से बाहर निकालने में सफल होते हुए। फिर से यहाँ लुकस के क्षेत्र में बॉल, लुकस ने यहाँ पर खेल दिया है अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी साहब के क्षेत्र में, सुंदर शॉट था, लेकिन शॉट थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑफ टारगेट बाहर जाती हुई शॉट। और दोनों टीमों के बीच काफी रोमांचक मैच, दोनों कहीं ना कहीं 50-50 के अनुसार मैच को खेलने का प्रयास, स्कोर रहित मुकाबले को अभी तक दर्शाया है, लेकिन हमने आज दूसरा खेल में भी गोल देखे हैं और उम्मीद होगा यहाँ ये दोनों टीमों के बीच में भी हम गोल जरूर देखें। लेकिन देखना होगा ये बूसू का एक हेडिंग आता हुआ अपने 3 नंबर के लिए चीमा हंसदा के लिए, लेकिन वहां पुनः एक बार भोजे द्वारा एक 5 नंबर द्वारा क्लियर शॉट लगा बैठे यहाँ पर गणेश बास्की। लंबा किकअप, वहां से कोई फायदा नहीं होगा, इस तरह का शॉट लगाने से ना ओपोनेंट टीम को किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। इसी प्रकार यहाँ एक लंबा शॉट लगाया, क्या वहां तक बॉल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन बोसू ने बॉल तक पहुंचा और बॉल डिफ्लेक्ट होकर पुनः एक बार दुर्गापुर के डिफेंडिंग के जो खिलाड़ी हैं वो वहां से क्लियर करते हुए। और देखिए यहाँ बॉल
डिफ्लेक्ट होकर सीधे गोल लाइन से बाहर चली गई है। और यहाँ उत्तरी छोर दक्षिणी छोर पर जो बच्चे लोग हैं झंडे के पास, आप उस पट्टी को छोड़कर बैठे। वो जो साइड में पट्टी कपड़ा लगाया गया उससे बाहर आप हाथ को रखेंगे, उस कपड़े से कोई छेड़खानी ना करें। यहां से मौका बन सकता है, यहां 10 नंबर के पास मौका है, लेकिन बॉल खेला है, लेकिन बॉल चली जाएगी सुरक्षित यहां पर रामलाल के दस्ताने में। रामलाल ने यहां बॉल को थ्रोइंग करके देते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी 11 नंबर प्ले हंसदा के लिए। जब तक वहां बॉल को समझ पाते तब तक बॉल कहीं ना कहीं गोल लाइन टच लाइन के बाहर जा चुकी थी। छोटा सा शॉट यहां लिया गया, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पुनः यहां एक बार भोजे बॉल पर इंटरसेप्शन जमाता हुआ, क्या लेपेटिंग शॉट खेले थे, लेकिन वहां देख रहा होगा इस बार बूसू बॉल को होल्ड करना चाहते थे, लेकिन वहां डिफेंस जोन के खिलाड़ी द्वारा बॉल को क्लियर करते हुए पुनः एक बार 3 नंबर, फिर से यहां पर 7 नंबर द्वारा हेडिंग आता हुआ, यहां लुकस का एक बैक पास हेडिंग, भोजे का एक करारा शॉट था, लेकिन वहां अपने खिलाड़ी से डिफ्लेक्ट होकर बॉल रिटेन होता हुआ यहां पर 14 नंबर देखना होगा क्या यहां खतरा बना सकते हैं, लेकिन ऐन मौके पर यहां 5 नंबर द्वारा उनके हर संभव को निरस्त करता हुआ गणेश बास की थ्रोइंग करने का मौका इस बार मिलता हुआ यहां पर दुर्गापुर के टीम को। फिर से यहां बूसू के पास मौका, लेकिन बूसू ने यहां खेला है भोजे के लिए। भोजे खिलाड़ी को ढूंढते हुए पुनः एक बार बूसू के क्षेत्र में खेलता हुआ बूसू तेज रफ्तार के साथ बॉल को आगे की ओर लेकर बढ़ने का प्रयास, शॉट किया है, लेकिन शॉट चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर। सुरेंद्र द्वारा एक क्लियर शॉट लगा बैठे यहां पर बचाव पक्ष के लिए। दोनों टीम एकदम पूरे लय में खेलते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक दोनों टीमों की ओर से इस तरह का गोल का जो मोमेंट है उसको अभी तक देखा नहीं गया। गोल के लिए दोनों टीम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी कहा जाए तो दोनों का तालमेल, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। डी बॉक्स एरिया तक बॉल को ला पाते, लेकिन फिनिशिंग नहीं हो पाया अभी तक। और यहां से थ्रोइंग करने की तैयारी पर यहां दुर्गापुर की टीम छोटा सा थ्रोइंग लेते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए। वहां एक खिलाड़ी को बीट किया है और इस पर बॉल चली जाएगी सीधे यहां पर रामलाल के सुरक्षित स्थानों में। लंबा किकअप, चेस्ट डाउन के माध्यम से बॉल को होल्ड किया, लेकिन वहां पुनः एक बार क्या सुंदर तरीके से बॉल को अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी तक भेजा। यहां 3 नंबर के पास शॉट लेने का प्रयास, लेकिन छोटा सा वहां पास निकाला सैम के क्षेत्र में। सैम ने पुनः एक बार यहां पर खेलते हुए, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन वहां आता हुआ। और देखिए ये हाई बूट सीधे उनके बूट जाकर कहीं ना कहीं उनके सीने में टकराई है, और ये इसी क्रम में यहां शायद मिल जाएगा एक किक करने का मौका, फाउल अर्जित करते हुए। और इस शॉट को लेने के लिए तैयार शायद वहां पर यहां से शॉट मौका बन सकता है। और इस बार देखिए ये कारनामा कर दिए ये खिलाड़ी। अच्छा हम भेज देंगे, ठीक। और यहां पहला गोल हम देख पाए हैं सिजवा की ओर से। और
और इस गोल के बाद पुनः एक बार रिस्टार्ट करता हुआ मैच को। तो यहां हमने कहा था कि यहां से इस बार मौका रिटर्न गोल करने का, और रामलाल उस बॉल को कहीं ना कहीं पैर से वहां से हटाने का प्रयास किया, और फिलहाल बॉल यहां हेडिंग के माध्यम से लुकस ने यहां खेला है। 7 नंबर के लिए बैक पास किया, पुनः एक बार लुकस बॉल तक पहुंचने का प्रयास। और यहां प्लेऑन का इशारा है, शायद लग रहा था कहीं ना कहीं रिंग से बॉल बाहर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिंग के अंदर ही बॉल था। फिर से मौका बन सकता था, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी ऑफसाइड के ट्रैक में फंस चुके थे। यहां से एक लंबा किकअप लगाया, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन पुनः एक बार चेस्ट डाउन के माध्यम से बॉल को रोका गया। लेकिन यहां इस बार इस खिलाड़ी के ऊपर एक हैवी चैलेंज था, यहां से मिल जाएगा एक इनडायरेक्ट फ्री किक करने का मौका इस बार एफसी दुर्गापुर के टीम को। और यहाँ से मैच बराबरी करने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन देखना होगा क्या इनका शॉट किस प्रकार का होता है, क्या बराबरी के अनुसार ये शॉट आएंगे। बहुत ही सुंदर शॉट पंच आउट के माध्यम से यहाँ रामलाल ने बॉल को कहीं ना कहीं टच लाइन के बाहर ढकेलने में सफल हुए हैं। अन्यथा जिस प्रकार का शॉट था यहाँ रिटेन गोल भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल खतरा बरकरार है। यहाँ थ्रोइंग लेने के लिए तैयारी पर दुर्गापुर की टीम। छोटा सा थ्रोइंग और बाकी का काम यहाँ पर ये 7 नंबर के खिलाड़ी द्वारा किया गया है, 3 नंबर के खिलाड़ी द्वारा। हेडिंग आएगा यहाँ, फिर से एक बार 9 नंबर के पास मौका है, और देखिए यहाँ दूसरा खतरा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ सिजवा के खिलाड़ी के पैरों से बॉल टकरा कर गोल लाइन के बाहर गई है। इसी क्रम में यहाँ एक कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा इस बार दुर्गापुर के टीम को। काफी बार यहाँ पर अटैक करने का मौका मिलता हुआ, चांसेस मिलता हुआ यहाँ दुर्गापुर के टीम को। अगर यहाँ से गोल आएगी तो ऑटोमेटिकली मैच पर और काफी रोमांचक बढ़ जाएगा और काफी दिलचस्प हो जाएंगे ये मैच। लेकिन इस बार ये शॉट काफी बाहर। और यहां देखना होगा, कोशिश जबरदस्त है, क्या यहां बॉल तक पहुंचेंगे, लेकिन बॉल फिलहाल दोनों नीचे जमीन पर स्लाइड हो चुके थे और बॉल दोनों के पास मौजूद था। इसी क्रम में यहां एक किक करने का मौका मिला, फिर से बॉल कहीं ना कहीं चली जाएगी सीधे इस बार टच लाइन के बाहर। और इसके बाद जो आज का नेक्स्ट मैच होना है, कहा जाए तो आज दिन का चौथा मैच, वह है मजदूर एकता क्लब सीतपाड़ी वर्सेस एफसी दतई मुर्गा। बॉल इस बार गोल लाइन के बाहर जाके गिरी। यहाँ छोटा सा पास, यहाँ अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी 2 नंबर के लिए खेलता हुआ लंबा किकअप लगाया। वहां देखना होगा एक खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से थोड़ा सा बॉल बाहर, और बाकी का काम यहाँ सुरेंद्र पूरा करते हुए, जो सिजवा की ओर से डिफेंस उनको काफी मजबूती प्रदान करते हुए यहाँ सुरेंद्र द्वारा। फिर से एक बार लंबा शॉट, यहाँ से क्या मुश्किल पड़ सकते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं 5 नंबर में जो खिलाड़ी तैनात यहाँ पर गणेश बास की द्वारा एक अच्छा सा क्लियर शॉट लगा बैठे, लेकिन बॉल उससे पहले चली जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। और यहाँ शुरुआती क्षण में एक कॉर्नर किक करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा इस बार एफसी दुर्गापुर के टीम को। तो देखना होगा एफसी दुर्गापुर के द्वारा ये पहला कॉर्नर किक किस प्रकार का होगा। बहुत ही संतुलित शॉट, लेकिन बाकी का काम यहाँ पर पूरा करते हुए सैब द्वारा बॉल यहाँ लुकस, लेकिन लुकस से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस हो गया और वो बॉल सीधे टच लाइन के बाहर चली गई। और थ्रोइंग लेने के लिए तैयार यहाँ पर एफसी दुर्गापुर की टीम। और थ्रोइंग लिए थे यहाँ लखन। और यहाँ लखन और लुकस के बीच एक भिड़त, लेकिन बाकी का काम यहाँ पर लुकस ने अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी सैब के लिए खेला था, लेकिन बाकी यहाँ 9 नंबर ने वहां से क्लियर करते हुए टूना एक बार भोजे द्वारा बॉल को लंबा क्लियर लगाते हुए वहां 5 नंबर द्वारा देखना होगा किस दिशा में बॉल को खेलते हैं यहाँ 7 नंबर के लिए, लेकिन 7 नंबर द्वारा यहाँ पुनः एक बार डिफेंस जोन के खिलाड़ी के लिए बैक पास करते हुए यहाँ मौका बढ़ सकता है। लंबे काठी के खिलाड़ी शायद वहां थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन्हें कोहनी लगा होगा। ललित बैफोन बड़ा मना ललित ललित और यहाँ से पलटवार करने का एक सुनहरा मौका है यहाँ एफसी दुर्गापुर के पास। तो देखना होगा क्या यहाँ एफसी दुर्गापुर की टीम वो जो फर्स्ट हाफ में उनके खाते में गोल गई थी, क्या उनको रिटेन करके मैच को इक्वलाइजर कर पाएंगे। यहाँ से एक बहुत ही सुंदर एंगल प्राप्त किए हैं। यहाँ 3-4 खिलाड़ी का वाल बना हुआ है, लेकिन देखना होगा क्या इस वाल को भेद कर सीधे गोल पोस्ट में बॉल को डाल पाएंगे। सामने यहाँ पर रामलाल होंगे और यहाँ 5 नंबर के जर्सी पर पहने हुए खिलाड़ी रामलाल का शॉट और सीधे यहाँ रामलाल के सुरक्षित स्थानों में। लंबा किकअप लगाते हुए, लेकिन तब तक बॉल यहाँ टच लाइन से पहले यहाँ पर 11 नंबर के जर्सी पर प्ले हंसदार रोक लिए हैं। बोनेस द्वारा बॉल को यहाँ पर रोका गया है, लेकिन एक बार फिर से 13 नंबर लुकस द्वारा बॉल को खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा चूंकि वहां बॉल उनके ग्रिप से काफी दूर जा चुकी थी और इस बार यहाँ प्ले से टकराया बॉल और सीधे प्ले से बाहर हो गई बॉल। लखन और यहां देखिए आ जाएगा एक हेड फाउल का इशारा। तो चलिए नेक्स्ट मैच के लिए मैं पुनः एक बार दोनों ही टीम को बुलाना चाहूंगा। मजदूर एकता क्लब सीतपाड़ी वर्सेस एफसी दत्ते मुर्गा महेशपुर के टीम प्रबंधक, आप अपने खिलाड़ी के साथ यथाशीघ्र डगआउट तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि इनका जो सेकेंड हाफ का मैच चलाएबल पर है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनका समय समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप दोनों टीमों का आज का ये लीग चरण का अंतिम मैच खेला जाना है, इसलिए आप ज्यादा समय ना लें। जितना जल्द हो सके आप अपने खिलाड़ी के साथ डगआउट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। फिर से यहाँ पर भुवनेश्वर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी सैब के लिए खेला था। यहाँ लुकस थोड़ा सा बॉल को संभालते हुए अपने 3 नंबर खिलाड़ी को दिया, लेकिन यहाँ पर देखना होगा बोसू द्वारा एक क्लियर शॉट लगाया गया, लेकिन वो शॉट सीधे चली जाएगी टच लाइन के बाहर।
से थ्रोइंग लिया गया था, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और यहाँ 4 नंबर के लिए लखन के क्षेत्र है, लेकिन लखन ने यहाँ पर बैक पास खेलते हुए अपने डिफेंस जोन के खिलाड़ी के लिए, लेकिन पूरा एक बार लखन के क्षेत्र में बॉल है। देखना होगा लखन किस क्षेत्र में इस बार खेलते हैं। लखन को रोकने का प्रयास यहाँ श्याम द्वारा, लेकिन असफल होते हुए पुनः एक बार 9 नंबर के पास है, लेकिन बाकी का काम यहाँ 3 नंबर द्वारा पूरा करने के बाद सीधे बॉल को क्लियर करते हुए बुसू 10 नंबर। यहाँ से इस बार लुकस के कब्जे में बॉल है 13 नंबर, जो कि 1 गोल के लीड पर खेलते हुए ये टीम लंबा शॉट तो लिया था, लेकिन शॉट यहाँ डिफ्लेक्ट होकर सीधे गोल लाइन से बाहर जाएगी और एक और कॉर्नर किक करने का यहाँ मौका मिल जाएगा यहाँ सिजवा की टीम हेलो को। हाँ मैं जो कहा है देख Kali nonde tebul ni parang kita. है ना Oh है ना. अच्छा. अच्छा iya misalnya tu kan nonde tebul है जो आ. अदो नितो का से जब हम टू दिन का चलावन कदम को पीछे बढ़ाते हुए और शॉट लिया गया, बहुत ही सुंदर शॉट। हेडिंग आएगा यहाँ 3 नंबर द्वारा चीमा हंसदा का, लेकिन वो सीधे चले जाएंगे गोल लाइन के बाहर। फिर से यहाँ 2 नंबर द्वारा बॉल को खेला गया है अपने राइट विंगर के खिलाड़ी के क्षेत्र में, लेकिन वहां से बॉल को सीधे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर क्लियर करते हुए सीधे टच लाइन के बाहर ढकेला गया, लेकिन यहाँ थ्रोइंग करने का मौका एक बार मिलता हुआ फिर से 6 नंबर द्वारा, लेकिन वहां बॉल डिफ्लेक्ट होकर वापस आते हुए पुनः एक बार भुवनेश्वर के क्षेत्र में यहाँ 7 नंबर द्वारा एक छोटा सा पास निकाला, क्या वहां बॉल तक पहुंच पाएंगे 3 नंबर के खिलाड़ी चीमा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते कहीं ना कहीं डिफेंस जोन के खिलाड़ी बॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से वहां से क्लियर किया। पुनः एक बार 9 नंबर के पास मौका, एक खिलाड़ी को वहां बीट किया है, शॉट लंबा लगाया गया, लेकिन यहां इशारा करते हुए कीपर को क्या पा गया है और बाकी का काम यहां रामलाल अपने सुरक्षित दस्तानों में लेके करता हुआ। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी बनाम FC दत्ते मुर्गा महेशपुर, आप दोनों टीम के टीम प्रबंधक यथाशीघ्र अपने खिलाड़ी के साथ डगआउट तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि इनका समय जो है काफी हो चुका है और यहां से बॉल चली जाएगी सीधे टच लाइन के बाहर, क्योंकि इनके बाद जो मैच होना है वो आप दोनों के बीच में, इसलिए आप ज्यादा विलंब ना करें, धीरे धीरे डगआउट की ओर आने का प्रयास करेंगे। यहाँ बैक पास देते हुए 2 नंबर को, लेकिन 2 नंबर द्वारा पुनः एक बार अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए खेला गया है और उनको देखना होगा किस दिशा में, पुनः एक बार 6 नंबर के लिए। अगर कहा जाए तो सिर्फ गोल को छोड़ दिया जाए तो दोनों टीम कहीं ना कहीं बराबरी के अंदाज से मैच को खेलते हुए 50-50 के अनुसार मैच को खेलने का प्रयास है। यहाँ भुवनेश्वर द्वारा बॉल यहाँ लुकस के क्षेत्र में, लुकस यहाँ पर छोड़ दिया है चीमा के लिए, लेकिन इस बार भी बॉल चली जाएगी गोल लाइन के बाहर। तो यहाँ हर हाल में दुर्गापुर के टीम को गोल रिटेन करना होगा, तभी जाकर मैच को इक्वलाइजर कर पाएंगे। अगर इसी प्रकार से मैच खेलते रहे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और इनके पकड़ से मैच काफी दूर चली जाएगी। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ये दूसरे अंदाज में शॉट लिया गया 5 नंबर द्वारा और बॉल चली गई सीधे गणेश से आउट क्षेत्र के बाहर।
और भोजे द्वारा लंबा क्लियर शॉट लगाए हैं, लेकिन यहाँ देखना होगा क्या श्याम बॉल तक पहुंच पाएंगे। बाकी का काम यहाँ पूरा करते हुए डिफेंस जोन के 2 नंबर खिलाड़ी अनिल द्वारा, लेकिन इस बार बॉल को जाने दिया जाएगा सीधे। यहाँ लग रहा था ये खिलाड़ी कि हम लोगों से टच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं टच होकर बॉल गोल लाइन के बाहर गई है। इसी क्रम में मिल जाएगा एक बार पुनः यहाँ पर एक कॉर्नर किक करने का सुनहरा मौका। अगर चाहते वो खिलाड़ी तो वहां से बॉल को हटा सकते थे, क्लियर कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परंतु देखना होगा यहाँ इस कॉर्नर किक के माध्यम से कितना फायदा उठा पाएंगे ये खिलाड़ी। शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन शॉट कहीं ना कहीं रिंग के बाहर जाती हुई, गोल पोस्ट से बहुत बाहर जाती हुई। और फिलहाल मैच में कहीं ना कहीं एक तरफ से पकड़ बनाने में फिलहाल सफल होते हुए नजर आ रहे यहाँ पर सिजवा की टीम, लेकिन समय का इंतजार है। समय रहते हुए अगर यहाँ से गोल रिटर्न होता है तो कहीं ना कहीं मैच और ज्यादा मजेदार हो जाएंगे। यहाँ पर लेवन का इशारा है, एक खिलाड़ी भागते हुए, शायद ये भोजे होंगे शायद। और देखिए क्या लंबा शॉट लगाया, ये दिशाहीन शॉट है। इस प्रकार से आप शॉट लेंगे तो विपक्षी टीम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई फायदा। और इसके बाद जो मैच देखेंगे हम वो होंगे एफसी मजदूर एकता क्लब सिंध पहाड़ी बनाम एफसी दत्ते मुरगांव महेशपुर के बीच में। तो मैं बारंबार दोनों टीम के टीम मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप अपने खिलाड़ी के साथ डगआउट की ओर आने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर द्वारा वहां से क्लियर लगाता हुआ शॉट, लेकिन यहां मिल जाएगा एक बार फिर से मौका यहाँ दुर्गापुर के टीम को 6 नंबर के पास। लेकिन जब तक 6 नंबर उस बॉल को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं, वहां से मौका बनता हुआ 4 नंबर लखन द्वारा वहां से क्लियर करते हुए। लेकिन यहाँ देखिए ये खिलाड़ी 11 नंबर प्ले हंसदा द्वारा अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी लुकस के क्षेत्र में खेले हैं। और यहाँ मौका कितना सुंदर है, यहाँ श्याम द्वारा अजीत के लिए, लेकिन अजीत ने यहाँ भुवनेश्वर के क्षेत्र में खेला था। भुवनेश्वर का ये शॉट सीधे ऑफ टारगेट जाता हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, थोड़ा सा यहाँ चिंता सताएगी दुर्गापुर के टीम को कि अगर समय रहते हम अगर गोल रिटेन नहीं करते तो कहीं ना कहीं मैच हमारे पकड़ से बहुत बाहर चली जाएगी। फिर से भोजे यहाँ पर एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए खेला गया है। शॉट बहुत सुंदर था, लेकिन उतना भी सुंदर नहीं कि किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाना पड़े यहाँ पर दुर्गापुर के टीम को, और चली जाएगी सीधे वो बाहर की ओर। तालमेल में कोई कमी नहीं, कॉम्बिनेशन में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी एक है बस कि उनके खाते में गोल नहीं। और गोल की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं सिजवा के पास वो पकड़ है अपने टीम को मजबूत इरादे के साथ क्वार्टर में जगह बनाने के लिए, लेकिन समय जितना यहाँ बचा हुआ है उन पर ये दोनों टीमों को इंतजार करना होगा। फिर से यहाँ बॉल को एक लंबा रनअप के लिए खेला था, लेकिन वहां 5 नंबर द्वारा अच्छा इंटरसेप्शन जमाते हुए हेडिंग आएगा सुंदर यहाँ बुसू का। फिर से यहाँ भोजे खेले अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन साफ थोड़ा सा वहां उनसे बॉल काफी दूर जाती हुई। और बाकी का काम यहाँ देखना होगा, लखन किस क्षेत्र में खेलते, बहुत ही सुंदर सुरेंद्र वहां मौजूद। सुरेंद्र एक क्षण के लिए वहां चकमा दिया था सुरेंद्र को, लेकिन बाकी जो काम है वो सीधे तौर पर रामलाल अपने सुरक्षित दस्तानों में लेकर पूरा करता हुआ। फिर से बुसू यहाँ 3 नंबर के लिए पीछे खेला गया है बॉल को। यहाँ लुकस के क्षेत्र में क्या सुंदर, लेकिन ये खिलाड़ी ऑफसाइड के गिरफ्त में पहुंच चुके थे। अजीत छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन काफी संयम बरतते हैं खेल में, काफी चतुराई भरा खेल को खेलने का प्रयास करते हैं। फिर से यहाँ पर बॉल रिटेन हो चुका है, क्या यहाँ दूसरा गोल का तैयारी हो सकता है? मौका यहाँ देखिए क्या इस प्रकार से यहाँ बॉल को लिए हैं।
शॉट सुंदर था लेकिन उतना ही सुंदर यहाँ कीपर का कलेक्शन। और यहाँ देखिए प्लेऑन का इशारा है, यहाँ खिलाड़ी समझ रहे थे कहीं ना कहीं ये ऑफ साइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन अंततः वहां बॉल को क्लियर करने में समझदारी समझा और बॉल को सीधे टच लाइन के बाहर भेजा गया। तो लगभग कहीं ना कहीं इनका समय भी बहुत कम रह गया होगा ये समाप्ति में। और उसी क्रम में मैं पुनः एक बार जो आज का नेक्स्ट मैच लीग चरण का अंतिम मैच होना है वो मजदूर एकता क्लब सीतवाड़ी वर्सेस FC दतई मुर्गा महेशपुर के बीच में। तो चलिए आप दोनों टीमों के टीम मैनेजर अपने खिलाड़ी को धीरे धीरे डगआउट की ओर लाने का प्रयास करेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ढीलापन यहाँ नजर आया है सिजवा की टीम की ओर से, लेकिन समय रहते हुए अच्छा वहां पर रिकवरी करने का प्रयास। शॉट तो लिया गया था लेकिन शॉट में वो गति नहीं थी और शॉट कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होकर सीधे गोल लाइन के बाहर चली गई है। और यहां से मिल जाएगा एक बार कॉर्नर करने का मौका। अगर यहां से रिटेन गोल आता है तो मैच काफी रोमांचक हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि शॉट किस प्रकार का होता है। यहाँ ओपोनेंट की टीम मौजूद है उस शॉट को ब्लॉक करने के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से शॉट लिया गया था, लेकिन अच्छा वहां पर फिर से यहाँ लुकस ने अपने राइट विंगर के खिलाड़ी को दिया है, लेकिन वहां थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी की और बॉल कहीं ना कहीं विपक्ष टीम के कब्जे में था। लेकिन इसके साथ बॉल चली जाएगी इस बार टच लाइन के बाहर और यहां से थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा इस बार सिजवा की टीम को। 12 नंबर भोजे, 7 नंबर अजीत के लिए। छोटा छोटा पास निकालने का प्रयास, हाँ शॉट लेंगे। देखिए ये भुवनेश्वर का शॉट, भुवनेश्वर जिस तरह से लंबे कटकाठी के खिलाड़ी, लेकिन शॉट बहुत धीरा आता है उनका। और लंबा किकअप 3 नंबर की ओर से चेस्ट डाउन के माध्यम से बुसू के क्षेत्र में खेला गया था। यहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बाकी का काम ये डिफेंसिंग रोड के खिलाड़ी पूरा करते हुए। लेकिन पुनः एक बार बॉल चली जाएगी सीधे टच लाइन के बाहर। फिर से यहाँ बॉल प्ले ऑन का इशारा है, ये खिलाड़ी देखना होगा 3 नंबर। जब तक यहाँ समझ पाते बॉल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉल उनसे काफी दूर जा चुकी थी। थ्रोइंग लिया गया लेकिन हेडिंग के माध्यम से पीछे बॉल धकेला गया था। फिर से लंबा खेला है, बॉल को देखना होगा। बॉल के पीछे ये खिलाड़ी भागते हुए क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे। सुंदर तरीके से बॉल को शॉट को लिए थे, लेकिन काफी हाई इनका हो गया बॉल। और ये 13 नंबर के जर्सी में जो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये खिलाड़ी को अक्सर हम कहीं ना कहीं कीपिंग जोन में अपना कमाल करते देखते हैं, लेकिन आज यहाँ ये खेलते हुए नजर आ रहे अपने टीम के लिए। और देखिए यहाँ ये खिलाड़ी बॉल छिना गया अजीत के पास बॉल, और अजीत यहाँ लुकस के क्षेत्र में खेले हैं बॉल को। और देखिए ये इसी के साथ ये फुल टाइम मुस्लिम